दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 81 नए आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि जहां ये केंद्र बने हैं वहां के लोगों को अब छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने इस मौके पर पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछली सरकार ने सुविधाओं का जितना विकास किया उससे ज्यादा उनके विज्ञापन पर ऐसा खर्च कर दिया। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाते हुए दिल्ली में बुधवार से 81 और आरोग्य केंद्रों की शुरुआत हो गई है। इस उद्घाटन अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरिनगर विधानसभा के नांगल इलाके की डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर जहां उन्होंने आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया, वहीं आशा कार्यकर्ताओं के साथ सेल्फी भी खिंचाई। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 81 केंद्रों के शुरू होने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बड़ा सुधार आएगा। उन्होंने पीएम मोदी का भी आभार जताया। दिल्ली में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, जिसकी कमी है, WHO कहता है कि 1000 व्यक्ति यदि आपके किसी जगह रहते हैं तो कम से कम उसके ऊपर 2 हॉस्पिटल बेड जरूर होने चाहिए। पर दिल्ली की यह स्थिति थी कि आप सरकारी छोड़िए, प्राइवेट भी मिला लीजिए, प्राइवेट और सरकारी सारे अस्पताल दिल्ली के मिल जाएं तो भी 2 बेड की ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इस मौके पर जनता को संबोधित करती हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले 283 आरोग्य केंद्र थे जो अब बढ़कर 364 हो गए। उन्होंने कहा कि हमने हर विधानसभा में 12 से 15 आरोग्य केंद्र खोलने का लक्ष्य तय किया है। इसका फायदा ये होगा कि बड़े अस्पतालों में भीड़ कम देखने को मिलेगी। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार वाले कहते थे कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है, लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बल्कि हल्ला क्लिनिक थे। काम कुछ नहीं किया, करोड़ों रुपए से उसका हल्ला कर दिया। हर बड़े अस्पताल में ओपीडी का दबाव रहता है। पिछली सरकार ने किसी विजन के तहत काम नहीं किया, पोटा केबिन में क्लिनिक शुरू किया और इसीलिए सरकार ने तुरंत प्रभाव में एक और जहां बड़े अस्पतालों के काम पूरे करने की दिशा में पूरे एफर्ट्स लगाए, दूसरी ओर आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिल्ली में बनाने का प्रण किया, जिसमें से आज 319 पूरी तरीके से तैयार होके जनता के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष के वो लोग ये पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो हम ये कहते हैं कि 11 साल की सरकार 11 महीने की सरकार से पूछ रही है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। वहीं आम आदमी पार्टी का दिल्ली के मुख्यमंत्री के आरोपों पर कहना है कि दिल्ली सरकार लगातार मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके आरोग्य केंद्र खोल रही है। आज भी रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली में कई जगह पुराने जो मोहल्ला क्लिनिक थे उनको पेंट करके आरोग्य आयुष्मान मंदिर बनाया, जबकि आरोग्य आयुष्मान मंदिर के अंदर जो लोग भी जा रहे हैं उनको दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर उनको देख नहीं रहे, कोई टैक्स फ्री नहीं हो रहा। पूरी की पूरी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को इन्होंने बर्बाद कर दी है। पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री किसी अस्पताल में जाते थे तो अस्पताल को देखकर कहते थे कि इसी में 2 मंजिल बना दो, बिना किसी मंजूरी के वो ऐसा काम कर देते थे। सरकार का हर काम पारदर्शी तरीके से होता है। आज दिल्ली में WHO कहता है कि 1000 लोगों पर 2 बेड होने चाहिए। आज स्थिति ये है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पताल मिलकर भी 2 बेड नहीं होते। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बाकी आरोग्य केंद्र कब तक दिल्ली में खुल पाते हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।